हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम बड़े ही एक सुंदर प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसमें कहा गया है, लोग अक्सर पूछते हैं क्या हम सब अनाथ हैं, क्या हमारा कोई माता पिता है। क्योंकि क्या होता है संसार में आज इतने डिसीजेस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई हमारे परिवार का सदस्य चला जाता है और हमें बड़ी अनाथ की भावना जागृत होती है। आदमी बड़ा अकेलेपन को महसूस करता है और बड़ा दुखी हो जाता है, डिप्रेशन स्टेट में चला जाता है क्योंकि वो अकेला महसूस करता है। तो क्या हम अनाथ हैं? क्या हमारा कोई भी नहीं? फ्रेंड्स के साथ जाओ तो वहां चीटिंग हो जाती है, रिलेटिव्स में भी चीटिंग हो जाती है। मैं किसके साथ जाऊं, किस पर निर्भर हो जाऊं, कौन है मेरा अपना? क्या मैं अनाथ हूं? तो इसी बात का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्त्वये मूर्तये संभवात्या तासां ब्रह्महद्योनिर् अहम बीज प्रदपिता। भगवान ने बहुत सुंदर बताया, सर्व योनिषु कौन्त्वे, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जितनी भी योनियां हैं मनुष्य की मिलाकर के पूरे संसार में 84 लाख योनि है। योनि क्या होती है? योनि का मतलब है कि ये शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो ये शरीर है, कपड़ा, जैसे हम अपने कई सारे वस्त्र होते हैं घर में, पैंट शर्ट है, बिजनेस सूट है, शादी का एक अलग कपड़ा है, स्कूल का बच्चों का अलग है, हमारे ऑफिस का अलग है, घर में सोने का अलग है, वॉक पे जाने का अलग है, जॉगिंग का अलग, जिम का अलग, किचन का अलग, बहुत कपड़े होते हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति अलग अलग कपड़े पहनता है। ऐसे एक जीवात्मा अपने इस यात्रा में, जन्म से मृत्यु की यात्रा में, जब मृत्यु आती है फिर दूसरे शरीर में जाती है तो कौन सा शरीर है? जरूरी नहीं है जो आज पुरुष है वो कल पुरुष बनेगा, जो आज स्त्री है वो कल स्त्री बनेगी। ऊपर नीचे हमारी योनियां परिवर्तित होती हैं। तो कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। हमारे कई न्यूज चैनल्स जो डिस्कवरी करते हैं, ऐसे चैनलों ने 82 लाख योनियों को ढूंढ लिया है। कुछ पानी के नीचे हैं, कुछ कहीं पर है। इन 84 लाख योनियों में से इसके डिविजन्स बताए गए हैं, जिसमें 4 लाख प्रकार तो मनुष्य की योनि है। आदमी कहेगा 4 लाख प्रकार के मनुष्य, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे होते हैं? देखिए, ऊपर के लोकों में जो स्वर्ग आदि लोग हैं, गंधर्व होते हैं, वहां पर सुंदर गाना गाने वाले गंधर्व, यक्ष होते हैं, राक्षस होते हैं, प्रेत होते हैं, है ना। और हमारे ही मनुष्य शरीर में कई प्रकृति के जीव होते हैं। तो 4 लाख प्रकार की ऐसी योनियां मिलती हैं। न जाने हमें कब कौन सी योनि मिलने वाली है, लेकिन आज अगर हमारे को भगवान ने एक अच्छी योनि दी है, समझदार योनि दी है, हम इस योनि में, इस वस्त्र में क्यों नहीं आत्मा का सदुपयोग करते हैं उसको भगवान के पास ले जाने के लिए। तो यहां पर कहते हैं सर्व योनिषु कौन्त्वे मूर्तयन् संभवन्त्याम। भगवान कह रहे हैं जितनी भी स्वरूप इस संसार में विराजमान हैं, इन सब का कौन हूं? तासाम ब्रह्महद योनि अहम बीज प्रदपिता। मैं सबका पिता हूं। आई एम द सीड गिविंग फादर। आप बताइए, जितनी योनियां, सांप हो, बिच्छू हो, छिपकली हो, कॉकरोच हो, इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गाय हो, बैल हो, इन सबके पिता कौन? भगवान ने ठोक ठोक करके बोला अर्जुन को कि अहम, मैं, बीज, सीड गिविंग फादर, मैं ही हूं सबका परम पिता परमेश्वर। अब बताइए, फिर कोई व्यक्ति बोले मैं अनाथ हूं। अनाथ कैसे है? अगर उसके जीवन में गोपीनाथ है, अगर उसके जीवन में जगन्नाथ है, अगर उसके जीवन में भगवान है, जगदीश्वर है, तो वो फिर कैसे अनाथ है? वो तो सनाथ है। तो आपके जीवन में आपको कोई भी धोखा दे सकता है क्योंकि वो व्यक्ति मनुष्य योनि में है, लेकिन भगवान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। भगवान धोखा नहीं देते। तो हमारी आयु से हो सकता है हम सोचें आय हाय मुझे धोखा दे दिया, लेकिन भगवान की आयु से अगर देखेंगे तो सब कुछ सही है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो पेड़ के नीचे आकर के लेटा और लेटे लेटे अभी थक गया था चलते चलते, तो पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि पेड़ के ऊपर छोटे छोटे बेर लगे हुए हैं, बोलते निबोली, क्या बोलते, बेर, ऐसे कुछ लगे हुए थे फल। और देखा कि जो कद्दू था वो छोटी सी एक पौधे के ऊपर निकला हुआ था। कहता है अरे भाई भगवान भी, ये बेचारी बेल जो है, ये पौधा कद्दू का जो पंपकिन है उसका बोझ से झुका जा रहा है, और देखो वो छोटे छोटे ऊपर लगे हुए हैं फल, ये इतने ऊंचे बड़े पेड़ पे लगा दिए। अरे भाई उल्टा करना चाहिए था, कद्दू ऊपर लगाओ और छोटे बेर नीचे लगाओ।
होता है, दिमाग में आया उस व्यक्ति को, बोला भगवान क्यों प्रकृति बनाना नहीं आया, और थक गया था तो सो गया। कुछ काल बाद आंधी चलने लगी, आंधी चली तो सारे पेड़ पौधे हिलने लगे और टूट टूट के गिरने लगे, और जब वो ऊपर से बेर जो थे वो छोटे छोटे उसके ऊपर गिरे तो गिरते ही कहता है अरे अरे क्या हुआ, कौन है, नींद खुल गई। बोला प्रभु आपकी प्रकृति बिल्कुल सही है, आप कभी गलत नहीं हो सकते, हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारा सोचने का तरीका गलत हो सकता है, हमारा देखने का नजरिया गलत हो सकता है, लेकिन आप गलत नहीं है। क्योंकि अगर आपने कद्दू लगाया होता ऊपर जैसा मैं सोच रहा था तो कद्दू तो नीचे आता, लेकिन मैं नीचे से ऊपर चला जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की प्रकृति में भगवान पिता हैं, सबके पिता हैं, हर योनि के पिता हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस परम पिता की शरण में जाएं और अपने जीवन को आनंद से जो गुजारें। हम सब अनाथ हैं, चाहे हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, लेकिन हम अकेले हैं। जब तक हमारे साथ हमारे प्रभु गोपीनाथ जगन्नाथ नहीं है तब तक हम सनाथ नहीं। तो हमारे जो मंदिर हैं वो सब लोगों को भगवान प्रदान करते हैं, यानी उस संसार के लोगों को जो देखने में तो लगता है बहुत सारे लोगों के साथ हैं, लेकिन अंदर से मन में अनाथ होते हैं, और उनको सनाथ बनाते हैं भगवान। इसलिए भगवान को अपने जीवन में याद रखिए, उनकी शरण में जाइए और आनंद से अपना जीवन गुजारिए। आपके पिता आपका इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण।